हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइन लाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ है, दैट इज फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर, आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस ब्यूटीफुल मूलाधार कार्ड. Card number 2 is this Anahata card. Yes. And card number 3 is this Prana card. तो यहाँ से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। कैसे करोगे? पहले थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो एंड उसके बाद ही आप एक कार्ड चूज करो। तो उससे क्या होता है कि अच्छे से आप इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आप यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके अपने लिए एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे आपको कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने के बाद आप अपने लिए एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो एक बार। ठीक है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली मुझे एक मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हुआ तो समझ आना कि स्लॉट्स बिल्कुल भी खाली नहीं है फिलहाल। तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को अगर ठीक लगे तो। ठीक है, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ओके, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्यूटीफुल मूलाधार कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो नवंबर सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ है, दैट इज़ फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर, आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने मूलाधार कार्ड चूज़ किया है अपने लिए, उनकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है 15th ऑफ नवंबर से लेकर 30th ऑफ नवंबर तक। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है फर्स्ट कार्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, Page of Pentacles,
ओके भाई, फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो भाई जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो उनके साथ फिलहाल तो अभी ब्रेकअप चल रहा है, राइट? फिलहाल अभी ब्रेकअप चल रहा है उनके साथ। और ना आप वेट कर रहे हो, उनका वेट तो आप कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। वो उस पर्सन ने वॉक अवे किया है आपसे। उस पर्सन ने वॉक अवे किया है आपसे और आप बिल्कुल ही डिप्रेशन में हो अभी, बहुत सैड हो, बहुत डिप्रेस्ड हो। बस वो सब कुछ ही सोचे जा रहे हो, मतलब नेगेटिव चीज़ों पे ही ध्यान दिए जा रहे हो आप लोग, राइट? मतलब जैसे अचानक से उन्होंने ब्रेकअप किया या फिर सब कुछ कितना सही था, फिर सब कुछ ख़त्म हो गया, राइट? और आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हो आजकल। ब्रेकअप के बाद से आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हो, मतलब आप चाहते हो कि वो लौट के आ जाए, लेकिन वो लौट के नहीं आ रहे हैं, तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। आपको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि कैसे आप सब कुछ आप ठीक कर सको, या फिर आपको ठीक करना है लेकिन कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जा सकता है, कैसे उनको फिर से अपने पास कैसे कैसे उनको मैनिफेस्ट किया जा सकता है, कैसे सब कुछ फिर से पहले की तरह हो सकता है। ये सब कुछ आप बहुत सोच रहे हो लेकिन आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, ओके? एंड आप बहुत बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, शायद रात को सो भी नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो इनके बारे में और जो भी सब कुछ बिखर गया है उसके बारे में। तो नवंबर सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये भाई आपसे ना बात करने वाले हैं, ठीक है? ये वो इन्होंने वॉक अवे किया है लेकिन ये आके आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है? कमिटमेंट की बात करेंगे ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन यस इनके साथ इन फ्यूचर में कमिटमेंट आपको मिलेगा, इनके साथ ही सब कुछ होगा। लेकिन फ़िलहाल तो नवंबर सेकेंड हाफ में मुझे दिख रहा है कि ये बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल कमिटमेंट की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है? ये आएंगे और आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, मतलब चलो डेट पे चलते हैं, मूवी देखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिल्कुल ही कमिटमेंट देना, शादी की बात करना, रिलेशनशिप स्टार्ट करना, ये सब नहीं दिख रहा है मुझे, ओके? ऐसा आ रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। ये जो इस कनेक्शन को लेके या फिर इस पार्टनर को लेके जो ओवर थिंकिंग आप करते रहते हो ना, ओके, एम्परर आ रहा है, ये पहले बंद कर दो आप लोग, ठीक है? ये पहले अगर आप लोग चाहते हो कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए, इस कनेक्शन में सब कुछ पहले की तरह हो जाए, या फिर ये जो पर्सन है ये आपके पास आके कमिटमेंट दे दे, तो पहले तो बंद कर दो ये सब, ये जो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, ठीक है? आ रहा है आप लोगों के लिए एम्परर, विच मीन्स कि यस वो पर्सन आने वाले हैं, ठीक है? एम्परर का कार्ड आया है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही टाइम पास करने के लिए आएंगे ये पर्सन, नहीं। ये पर्सन फर्स्ट तो एक्सप्लोर ही करेंगे, ठीक है? ये पर्सन आके ही आपसे कमिटमेंट या शादी की बात नहीं करेंगे, ये मैं बता दूं आपको। आप एक्सपेक्ट भी मत करो इस पर्सन से वो, ठीक है? जब ये लौट के आएंगे, ठीक है? मतलब ये जो नवंबर सेकेंड हाफ में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है? बात करने आएंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे आपको, ठीक है? डेट के लिए पूछेंगे, या बाहर जाएंगे आपके साथ, घूमेंगे फिरेंगे, मूवीज़ देखने जाएंगे, डिनर डेट पे जाएंगे, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट या शादी की बात नहीं करेंगे। बट ये भी मैं बता दूं कि इस पर्सन के दिल में टाइम पास के इंटेंशन नहीं होगा, ठीक है? ये पर्सन एक्चुअली कुछ तो
कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी के लिए ही आपके पास आएगा, लेकिन तुरंत ये आपसे वो कमिटमेंट की बात नहीं करेगा, ठीक है। ये एक्सप्लोर करेंगे, ये थोड़ा सा खुद के अंदर जो फीलिंग्स है उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, क्या सच में आपके लिए इनके अंदर, इनके दिल में प्यार है, क्या ये सच में प्यार है, क्या आपके साथ कमिटमेंट या फिर शादी के लिए जाना सही होगा। इसके लिए पहले एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन चले गए हैं ना, आपसे वॉक अवे किया है ना कहीं इनके अंदर भी कोई डर है, कमिटमेंट को लेके कोई तो इश्यूज है या फिर कोई तो डर है, ठीक है। पास्ट रिलेशनशिप में शायद इनको धोखा मिला, या फिर पास्ट रिलेशनशिप में इनको शायद कुछ बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ, ठीक है। तो उसी डर को लेके ये किसी को कंप्लीट ट्रस्ट ये नहीं कर पाते, ओके। तो इसीलिए ये आएंगे, फिर से आएंगे, ओके। और आपको एक्सप्लोर करेंगे, टाइम पास की एनर्जी में नहीं रहेंगे, ये कमिटमेंट ही देना चाहते हैं और इसीलिए आएंगे। लेकिन ये लोगों को इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इनके पास्ट रिलेशनशिप बहुत बुरे रहे होंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, बट उसके पहले ये एक्सप्लोर कर लेंगे आपको कि क्या स्टेबिलिटी देने के बाद क्या फिर आप भी पास्ट पर्सन की तरह इनको छोड़ के जाओगे, ओके। यस, ये आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी मुझे दिख रहा है कि ये जब एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे ना, इनके अंदर जो ट्रस्ट इशू है वो जब रिजॉल्व हो जाएगा ना, जब इनको ऐसा दिख जाएगा ना आप में कि आप कभी इनको छोड़ के नहीं जाने वाले, या फिर आपको ट्रस्ट किया जा सकता है, आपको वो कमिटमेंट प्यार दिया जा सकता है, तो तुरंत ये इंसान कमिटमेंट या प्यार दे देंगे आपको। लेकिन नवंबर सेकेंड हाफ की हम लोग बात करें तो वहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। वहाँ पे रादर मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको एक्सप्लोर करेंगे, लौट के आएंगे आपके पास, ठीक है। वॉक अवे किया है कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, नेगेटिविटी, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से, लेकिन वो लौट के आएंगे एंड एक्सप्लोर भी करेंगे आपके साथ, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ओके। अगर आप सोचते हो कि क्यों इन्होंने आपको छोड़ा है या फिर किस वजह से आपको इन्होंने छोड़ा है, लास्ट कार्ड कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, ओके। अगर ऐसा आप सोचते आए हो तो यस, जब ये पर्सन लौट के आएंगे ना तो ये पर्सन आपसे बात करेंगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना वो हर एक आंसर आपको मिलने वाला है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ये मैसेज आया है, विच मीन्स कि ये पर्सन आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। यस, आप मांग भी रहे हो ना ताकि ये पर्सन लौट के आ जाए, तो यस ये पर्सन आने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन आने वाले हैं, इनका जो कमिटमेंट, बहुतों के लिए ये भी लग रहा है कि इनका मतलब करियर के लिए भी शायद हो सकता है कि इन्होंने अभी तक आपको वो कमिटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि इनको लगता है करियर में उतना सेटल्ड ये है नहीं, और जब तक ये सेटल नहीं हो जाएंगे तब तक आपको कमिटमेंट देना मतलब एक फॉल्स होप देना, ठीक है। क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि फ्यूचर में क्या, ये कहाँ पे पहुँचेंगे, फ्यूचर में किस मुकाम तक जा पाएंगे। तो अभी से शादी की बात करना, कमिटमेंट की बात करना बहुत रिस्की है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है ना, तो जो मैसेज अगर आपको नहीं पता है कि किस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, तो मैं बता दूं कि ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं ड्यू टू पास्ट रिलेशनशिप, या तो फिर करियर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, विद दिस द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जब आ जाएंगे ना तो ये आपसे खुल के बात कर लेंगे। अगर अभी तक आपको नहीं बताया है ना कि रीज़न क्या है, वॉक अवे करने का रीज़न क्या है, तो ये पर्सन ये बता देंगे आपको कि इन्होंने क्यों आपको छोड़ा था, ओके। और क्यों अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये भी आपको बता देंगे, ओके। एप्रिसिएशन, ओके। ओके भाई, तो बहुत पेशेंस रखा है आपने, ठीक है, बहुत पेशेंस रखा है। इनका जो वेट आपने किया है ना उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है इन दिस नवंबर, जिस सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ है ना,
इस टाइम पीरियड में आपको वो रिवॉर्ड मिलने वाला है। बहुत वेट किया, बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा प्रे किया भगवान से ताकि ये पर्सन लौट के आ जाए, बहुत पेन आपने सहा है, तो ये सब कुछ हटने वाला है एंड आपको मिलने वाला है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है, ये जो पर्सन है ये लौट के आने वाले हैं, और सिर्फ लौट के नहीं आने वाले हैं, जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना वो सब कुछ आपको देने वाले हैं, ठीक है। आपसे खुल के बात करने वाले हैं कि क्यों ये कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते, क्यों इन्होंने वॉक अवे किया। अगर अभी तक इन्होंने नहीं बताया है आपको तो सच बताएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक रीजन देके ही इन्होंने वॉक अवे किया है, लेकिन वो रीजन सच नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूजन है ये वो आपकी इंट्यूजन भी आपको ये कहती है कि नहीं, जो रीजन देके इन्होंने वॉक अवे किया है वो रीजन सच नहीं है, ठीक है। तो किस रीजन से, सच वो क्या रीज़न है, सच क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने वॉक अवे किया है, वो रीज़न आपको बताएंगे, ठीक है। आपने बहुत पेशेंस रखा ना, तो उसी पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है इस नवंबर सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ में, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के अंदर मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई गलत इंटेंशन है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन भी आपके लिए फील करते हैं, लेकिन इस पर्सन की कोई मजबूरी है, इसीलिए शायद अभी आपको कमिटमेंट या फिर शादी की बात नहीं कर पा रही है पर्सन, ओके। तो जितना हेल्पलेस आप फील कर रहे हो ना अभी, वो सारे ही हेल्पलेस फीलिंग हटने वाली हैं सेकेंड हाफ में नवंबर मंथ की, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट कर रहे हो, वेट कर जाओ, क्योंकि नवंबर मंथ सेकेंड हाफ में ही ये पर्सन आ जाएंगे और खुल के बात करेंगे, ठीक है। आपका जो भी पेशेंस है उनका फल आपको मिल जाएगा, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये अनाहता कार्ड चूज़ किया है अपने लिए इंट्यूटिवली, तो यस, यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो नवंबर सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ है, दैट इज़ फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर, आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है, ओके। तो ये जनरल रीडिंग है, तो जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स, जिन लोगों ने अनाहता कार्ड चूज़ किया है अपने लिए, उन लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, 7 of Swords, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने अनाहता कार्ड चूज़ किया है अपने लिए, उन लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है 15 नवंबर से 30th। ओह, ओके, लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके और आपके जो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, उनके साथ तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी ने किसी को झूठ बोला है और धोखा दिया है और फिर ब्रेकअप हुआ।
मतलब ऐसे ही मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं दिख रहा है। सब कुछ बहुत सही था, जब शुरू हुआ ये रिलेशनशिप तो बहुत सही था सब कुछ, लेकिन उसके बाद किसी ने किसी को धोखा दिया या फिर झूठ बोला, मैनिपुलेट किया। ओके, और उसके बाद जब ये झूठ सामने आ गया, या फिर जिन्होंने भी झूठ बोला, मुझे तो लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ही शायद आपको झूठ बोला होगा, धोखा दिया होगा। एंड जब वो जब पकड़े गए रेड हैंडेड, तब ब्रेकअप हो गया। ओके, आपको ऐसा फील हुआ कि आपको बैक स्टैब किया गया, धोखा मिला आपको, है ना? यस, और आपको क्लोजर भी नहीं मिला शायद। यस, मतलब क्लोजर इन द सेंस मैं ये बात बोल रही हूँ कि आपने शायद उनसे पूछा होगा जाके कि ऐसा हुआ है क्या, कि क्या आपने ऐसा झूठ बोला मुझे, क्या आपने ऐसा किया है क्या? तो उन्होंने डायरेक्ट वो सुन के डायरेक्ट आपको ब्लॉक कर दिया। मतलब उन्होंने कोई रीज़न या फिर कोई सफाई नहीं दिया आपको, या फिर एक सॉरी नहीं बोला आपको कि हाँ, या फिर मैंने ऐसा किया तो माफ़ कर दो, या फिर ऐसा कुछ नहीं। बस वो सुना तो तुरंत आपको ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद फिर कभी कोई कम्युनिकेट नहीं किया। राइट, ऐसा आप लोगों के लिए दिख रहा है। ये जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये बहुत न्यू एनर्जी है। मुझे नहीं पता कि कोई न्यू सब्सक्राइबर की एनर्जी है या नहीं, बट यस, बहुत ही न्यू एनर्जी है ये। ऐसा मैंने नहीं किया अब तक रीडिंग। तो यहाँ से देखते हैं, उसके बाद ही मैं बताऊँगी कि नवंबर सेकेंड हाफ में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मैं फिर से कार्ड निकालूंगी, ठीक है? मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके पास आएंगे, ठीक है? ये आपके पास आएंगे, लेकिन जब आएंगे ना, तब मुझे आपकी जो एनर्जी फील हो रही है ना, आप दुखी हो, ठीक है? आप सच में बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि धोखा मिलने के बाद कैसा लगता है, वैसा ही आपको फील हो रहा है, ठीक है? बहुत पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द, ऐसा लग रहा है कि आपने इंसान ही गलत गलत इंसान अपने लिए चूज़ किया था, ठीक से पहचान नहीं पाए इंसान, ऐसा आपको फील हो रहा है। बट मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जब आएंगे ना आपके पास, तब आप तुरंत इनके पास नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आएंगे आपके पास, बट आप ना इस एनर्जी में रहोगे, बिल्कुल इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहोगे। आप बिल्कुल कट द क्रैप वाली एनर्जी में रहोगे आप लोग, कि ज़्यादा ड्रामा यहाँ पे नहीं चलेगा। मुझे पहले वो रीज़न दो कि क्यों आपने वो किया था, क्यों धोखा दिया था, क्यों झूठ बोला था, जो भी किया था पास में वो क्यों किया था, उसके बाद फिर हम सोच के देखेंगे। मतलब बिल्कुल भी आप दिल से काम नहीं लोगे, आप इनको मिस करते हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है? आप बहुत लोनली फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो, बहुत दुख महसूस करते हो, ठीक है? बहुत रिग्रेट फील करते हो कि क्यों आपने उस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में गए थे आप, ठीक है? ये सब कुछ आप फील करते हो, लेकिन जब ये इंसान लौट के आएंगे ना आपके पास, तो तुरंत आप नहीं जाने वाले इस इंसान के पास, मुझे ये भी दिख रहा है। यस, हर्मिट का कार्ड आ रहा है भाई। ओके, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप लोग जानबूझ के मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो फिर मुझे ये दिख रहा है कि अनजाने में ही आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना ज़्यादातर तो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि भगवान क्या सच में जस्टिस नहीं देंगे हम लोगों को? मैंने तो बहुत, हम लोगों ने तो बहुत प्यार किया, हम लोग तो बहुत लॉयल थे, बहुत सब कुछ बहुत सही था हमारे साइड से, तो क्या हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा? आप लोग बहुत ऐसा सोच रहे हो शायद, तो यही चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है। वो पर्सन इसी मैनिफेस्टेशन की वजह से ना वो पर्सन लौट के आएंगे आपके पास, ठीक है? और अगर मैं नवंबर मंथ की बात करूँ ना, तो मुझे दिख रहा है कि आप खुद को बहुत हील कर रहे हो इस चीज़ से, ठीक है? अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ ना, तो आप खुद को बहुत हील कर रहे हो, एंड ना साथ ही साथ आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग।
ठीक है, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप शैडो वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप आपको ऐसा फील होने वाला, या फिर शायद हो गया है, अभी भी ऐसी एनर्जी में ही हो आप लोग की, नहीं किसी और के हाथ में, किसी और के ऊपर हमारी खुशियाँ डिपेंड नहीं करती हैं। अगर हमको खुश रहना है तो हमको ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। ओके और यस मुझे दिख रहा है कि नवंबर सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा ही हील कर रहे हो खुद को हीलिंग के लिए आप बहुत बहुत टाइम लगा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है। एंड यस खुद को हील कर रहे हो। मुझे नवंबर सेकेंड हाफ में तो नहीं दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये लौट के आने वाले हैं नवंबर सेकेंड मंथ में, नहीं ये नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए। बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से खुद को हील कर लोगे, यहाँ से इस पेन से बिल्कुल बाहर लेके आ जाओगे। एंड जब हील कर लोगे ना, बिल्कुल जब बाहर आ जाओगे ना, तब ये जो पर्सन है ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और आके फिर से न्यू शुरुआत की बात करेंगे, सॉरी बोलेंगे, लेकिन आप उस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहोगे कि नहीं भाई हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको बस आप क्लोजर दे दो, आप बस इतना बता दो, उसके बाद हम सोच के देखेंगे, क्योंकि एक बार जो हो गया है नेक्स्ट टाइम हम खुद के साथ वो नहीं करेंगे। बहुत स्ट्रांग हो जाओगे आप लोग, ये जो इनर वर्क आप लोग करोगे, या फिर जो हील खुद को आप करोगे ना, उससे क्या होगा कि बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, ठीक है। यस और उस पर्सन को ना ऐसा फील भी होने वाला है कि वो जो चेंज आप में वो फील होने वाला है उस पर्सन को, क्योंकि शायद बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत रिस्पेक्ट से आप बात करते थे उस पर्सन से, ठीक है। इस बार जब वो आपसे मिलेंगे ना वो पर्सन, तो आप में अलग ही एक पावर या फिर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा उनको। और क्या आ रहा है यहाँ से, देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ओके प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है भाई। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप शायद इसके वजह से अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपका जो करियर है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इस सब की वजह से, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि नवंबर सेकेंड मंथ में आप खुद को हील कर रहे हो, एंड बहुत बहुत ज़्यादा ही करियर पे ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा। एंड आप ना ये ठान लोगे कि अभी बहुत हो गया प्यार एंड लव, अब मुझे करियर को देखना है, अब मुझे कंप्लीट एनर्जी, टाइम, अटेंशन सब कुछ अपने करियर पे लगाना है, एंड मुझे सक्सेस हासिल करनी है। और मुझे दिख रहा है कि आप करियर में बहुत सक्सेस हासिल कर भी रहे हो, ठीक है। बहुत फिनेंशियली बहुत आप स्टेबिलिटी की तरफ या फिर फिनेंशियल गेन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप हील कर रहे हो खुद को, बहुत अच्छे से हील कर रहे हो। तो ये जो एनर्जी है, ये जो पेन में हो आप लोग अभी, यहाँ से धीरे धीरे आप बिल्कुल निकल जाओगे नवंबर सेकेंड हाफ में, बिल्कुल निकल जाओगे, बिल्कुल हील हो जाओगे। एंड आपको दिखेगा कि आपने जो भी एनर्जी या फिर जो भी टाइम करियर में आपने पुट किया, ठीक है, वो सब कुछ वापस मिल रहा है आपको। तो आप और ज़्यादा करियर में इन्वॉल्व रहोगे। बहुत अच्छी मतलब आपकी बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। आप हील हो रहे हो, वाओ, सी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मुझे दिख रहा था कि आप हील हो रहे हो। लास्ट कार्ड से वॉकिंग अवे, आप बिल्कुल ही उस एनर्जी से वॉक अवे कर रहे हो, मतलब एनर्जेटिकली भी, ठीक है। एनर्जेटिकली भी कभी कभी हम लोग क्या कनेक्टेड रह जाते हैं ना, इसीलिए हम लोग फील करते हैं कि वो पर्सन लौट के आ जाए। शायद अभी भी आप लोग हो उस एनर्जी में ही हो, आपको प्यार नहीं चाहिए उस पर्सन से, लेकिन वो क्लोजर के लिए कि क्यों उन्होंने मुझे झूठ बोला, क्यों उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, ये जानने के लिए शायद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार तो वो उसको लौट के आना चाहिए, एक बार तो मुझे ये जस्टिस तो मिलना चाहिए कि मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ क्यों उन्होंने ऐसा किया। और शायद ये बहुत सोच रहे हो आप लोग, इसीलिए मैनिफेस्टेड हो रहा है वो पर्सन जाने अनजाने में, ठीक है।
बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये जो थिंकिंग है इससे भी आप निकलने वाले हो। मतलब इस नवंबर सेकेंड हाफ में मुझे दिख रहा है कि इतना ज़्यादा हील आप हो जाओगे ना, इतना ज़्यादा हील हो जाओगे, खुद में ही वो खुशियाँ आप ढूंढ लोगे। एंड एक मैंने कहा ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि खुशियाँ जो हैं, हमारी खुशियाँ जो हैं, अगर हमको हैप्पी फील करनी है तो हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। हमको हैप्पी सिर्फ हम खुद कर सकते हैं। ऐसी एक एनर्जी में आप आ जाओगे एंड इतना ज़्यादा हील हो जाओगे ना कि इस नवंबर सेकेंड हाफ में मुझे दिख रहा है आप बिल्कुल ही इस एनर्जी से निकल जाओगे। आपको फर्क ही नहीं पड़ने वाला है कि ये इंसान लौट के आए या ना आए, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्लोजर भी नहीं चाहिए होगा तब। ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रही है। यस, आपके लव लाइफ में हीलिंग आ रही है। मतलब आप हील हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, ठीक है। जहां पर भी जो भी खराब हो गया था ना, जो भी कार्मिक साइकिल था ना, उस हर एक कार्मिक साइकिल से आप निकलने वाले हो। आप वॉक अवे करने वाले हो हर एक नेगेटिविटी से, हर एक पेन से, हर एक डिप्रेशन से आप वॉक अवे कर रहे हो। ये डिसीजन आप ले रहे हो कि नहीं, मुझे ये पेन नहीं झेलना है, मुझे खुद के ऊपर काम करना। आप मेडिटेट कर रहे हो, मुझे दिख रहा है आप खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम करो। एंड जब आप, मुझे दिख रहा है कि नवंबर सेकेंड हाफ में आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना वो इतना ज़्यादा हो रही है ना कि खुद में ही वो हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो। और इस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी आप नहीं सोच रहे हो। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं चाहिए, मुझे क्लोजर भी नहीं चाहिए। और जब मैं ये भी बता दूं कि नवंबर सेकेंड हाफ की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नवंबर सेकेंड हाफ में तो आप बहुत अच्छे से हील हो जाओगे एंड आप कंप्लीटली करियर पे ध्यान दोगे और करियर पे आप बहुत सक्सेस देखोगे, ठीक है। दो ये करियर रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया आप लोगों को, ठीक है, कि करियर बहुत सही रहेगा, ठीक है। जो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना करियर, बस इस एनर्जी की वजह से वो सब कुछ हटने वाला है। करियर में आप बहुत बहुत कुछ हासिल करने वाले हो, ठीक है। एंड उसके बाद ना, ये जब आप अपने में हील हो जाओगे, हैप्पी फील करने लगोगे, तब ये जो पर्सन है ये आ जाएंगे लौट के आपके पास और आके कहेंगे कि भाई माफ़ कर दो हमको, सब जो हो गया है, हमने गलती किया है, फिर से न्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, ये मुझे दिख रहा है। आप बहुत ही, मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही मैं रूड नहीं बोलूँगी, ये उस पर्सन को लग सकता है कि आप रूड बिहेव कर रहे हो, बट आपको ही पता है कि किस पेन से आप गुजर चुके हो। तो इसीलिए फिर से वो पेन ना मिले आपको, आप एक डिफेंसिव वॉल क्रिएट कर दोगे कि आप दूर से ही बात करो, भाई क्या चाहिए, क्यों आए हो, ये सब बोलो और दफा हो यहाँ से। ऐसी एक एनर्जी में आप रहने वाले हो, मुझे दिख रहा है। ओके, विच इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गलती इंसान से हो ही सकती है, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमको आके ये एक क्लोजर दो या फिर एक रीज़न दो या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि एटलीस्ट वी डिज़र्व एन एक्सप्लेनेशन, राइट। तो अगर वो नहीं कर रहे हो आप, हमारी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल बिगाड़ के आप अचानक से ब्लॉक कर रहे हो, घोस्ट कर रहे हो और हमको अकेला छोड़ रहे हो, तो ये प्यार कभी नहीं हो सकता, राइट। तो यही चीज़ है आप लोगों के लिए आ रहा है। ओके, आप लोगों के लिए आपकी जो एनर्जी है बहुत सही एनर्जी है, बहुत सही एनर्जी, मुझे एनर्जी फील हो रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। आप खुद में वो हैप्पीनेस हासिल कर लोगे इस नवंबर सेकेंड हाफ में, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये प्राण कार्ड चूज़ किया है तो यस, यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो नवंबर सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ है, दैट इज़ फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर, आप लोगों के लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले इन कार्ड से मैं चेक करूँगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं कि क्या आता है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स, जिन लोगों ने प्राण कार्ड चूज़ किया है अपने लिए, उन लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है नवंबर 15 से नवंबर 38 तक।
जजमेंट, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, Two of Wands, okay. The Fool, wow, Ace of Wands, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। तो भाई आप दोनों के बीच में तो मुझे दिख रहा है कि ये जिन्होंने भी चूज़ किया है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। एक तो ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है, और थर्ड पार्टी इशू है, कोई तो थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, चाहे वो फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई और भी हो सकता है, ठीक है। कोई तो थर्ड पार्टी है जिनके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज, बहुत प्रॉब्लम्स थी। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। मुझे शादीशुदा लोग यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे अनमैरिड लोगों के लिए ये रीडिंग लग रही है, ठीक है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, ओके, एंड थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हो गया है, ओके, एंड शायद बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, बहुत बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स यूज करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को। ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। और यस, और एक मैसेज मुझे मिल रहा है, ठीक है, कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन या फिर ब्रेकअप हुआ है ये नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ बहुत खराब हो गया, रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो गया है, ठीक है। मतलब बस नाम का रिलेशनशिप रह गया है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से, ओके। सी 60% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ओके, एंड थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हो गया है, बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। एंड 40% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ब्रेकअप नहीं हुआ है, अभी तक आप दोनों रिलेशनशिप में हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत इल्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं, बस नाम का रिलेशनशिप रह गया है, ठीक है। मतलब बस आप दोनों खींच रहे हो रिलेशनशिप को बस, ठीक है। तो गाइज जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों के बारे में मैं बात करूँ, मतलब 40% लोगों के बारे में जो बात करी थी मैं, कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन बहुत इल्यूशंस, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गए। शायद आप लोग बहुत इंडिसिसिव भी हो, कंफ्यूज भी हो कि आपको ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए या फिर आपको रहना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप नाम का है बस, और कुछ नहीं बचा, मतलब प्यार, स्पार्क, कुछ नहीं बचा, राइट। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो अभी अगर मैं नवंबर सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ गाइस, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बाहर से बहुत नॉइजेस आ रहे हैं, आई नो दैट, बट आई कैन कंट्रोल दैट, ठीक है। वो मतलब बाहर से आ रहे हैं तो मैं बाहर जाके नहीं बोल सकती कि प्लीज़ आप लोग बात मत करो, ओके। एनीवे, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा बेयर कर लो, अवॉइड करो, ओके। एंड यस, जहाँ पे मैं थी कि अगर मैं नवंबर सेकेंड हाफ की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप और आपके पार्टनर, ठीक है। मैं एक एक करके मैसेज देती हूँ। 60% लोगों के लिए जो मैंने बताया कि थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हो गया है, बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत दिनों से शायद, ठीक है, इस पर्सन को। तो यस, ये पर्सन लौटने वाले हैं इस नवंबर सेकेंड हाफ में, ठीक है। एंड सिर्फ लौटने नहीं वाले हैं, आप कम्युनिकेट करने वाले हैं सोशल मीडिया के थ्रू, एंड एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे ये पर्सन, ठीक है। थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सी इसके नीचे लवर्स का भी कार्ड है और इसके नीचे मजिशियन का कार्ड है, वाओ ब्यूटीफुल। तो मुझे दिख रहा है कि यस, न्यू स्टार्ट के बारे में बात करेंगे। एनर्जी थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, एनर्जी स्लो है, इसीलिए शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस पर्सन का,
राइट, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो आप और बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो यस, सेकेंड हाफ में मुझे दिख रहा है, नवंबर सेकेंड हाफ में, कि ये पर्सन आ रहा है आपके पास, ठीक है। और फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे, ये बात करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू बात करेंगे और ना फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे। ये जो पर्सन है ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, और कमिटमेंट या फिर प्यार की अगर मैं बात करूँ ना, कि रिलेशनशिप में कब जाएंगे ये पर्सन, फ्रेंडशिप तो कर लेंगे ये आपसे, ठीक है। फ्रेंडशिप करके बाद भी चालू कर लेंगे ये, लेकिन कब न्यू रिलेशनशिप में कब जाएंगे, ये इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। रिलेशनशिप में इजीली नहीं आएंगे ये पर्सन, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, ठीक है। रिलेशनशिप में आने के लिए थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम लगेगा इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन यस, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाएगा। एक जो भी ये जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट जोन में आप थे, यहाँ से आप निकल आओगे, ठीक है। और एक ऐसे जोन में जाओगे जहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं ये रोज आपसे, फ्रेंडशिप फ्रेंड्स हैं आप लोग, ठीक है। हर रोज बातचीत हो रही है, ऐसी एक जोन में आप दोनों आ जाओगे, ठीक है। तो यस, बहुत प्रे किया आपने, तो आपकी प्रेयर सुनी जाएगी और ये पर्सन लौट के आएंगे, ठीक है। जो लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो लोग यस, ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये इंडिसिसिव था। यस, ये इंडिसिसिव था, ठीक है। जस्ट थर्ड पार्टी की वजह से ना ये इंडिसिसिव था बहुत। इनको पता नहीं चल रहा था कि आपकी तरफ आना चाहिए या फिर जो खत्म हो गया है उसको वैसे ही रखना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो डिसीजन लेंगे एंड आपकी तरफ ही डिसीजन लेंगे एंड आपकी तरफ ही आएंगे। न्यू स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। एंड जो 40% लोगों के लिए मैं बात कर रही थी कि शायद आप दोनों के बीच में ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहे थे, तो वहां पे मुझे दिख रहा है कि वो हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने वाला है, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इल्यूजन्स या फिर कन्फ्यूजन्स बोलो, ठीक है, जो भी सब कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स जो भी था ना, वो सब कुछ पीछे छोड़ के आप और आपके पार्टनर के बीच में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर से एक न्यू स्पार्क दिखने वाला है आपको, फिर से एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। और जो भी कन्फ्यूजन्स और थर्ड पार्टी की वजह से जो भी कन्फ्यूजन्स इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे ना, वो सब कुछ हटने वाला है, ठीक है। वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है क्योंकि आप दोनों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है एंड अभी फिर से एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर ही ये इनिशिएटिव लेंगे ताकि आपके आपके रिलेशनशिप जो बॉन्ड जो वीक हो गया है ना, वो फिर से स्ट्रांग हो जाए। इसके लिए आपके पार्टनर ही वो इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप को फिर से पहले की तरह करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है, खुल के बात करेंगे, बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे आपसे एंड आपको आके ऐसा बोलेंगे भी कि छोड़ो, जो हो गया है, या फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के इस कनेक्शन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। ये कनेक्शन नहीं तोड़ते हैं, ये ब्रेकअप नहीं करते हैं, रैदर फिर से एक न्यू स्टार्ट करते हैं, फिर से एफर्ट्स देते हैं, फिर से टाइम देते हैं, अटेंशन देते हैं और फिर से सब कुछ न्यू सिरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये आप कर भी रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। यस, ये आप कर भी रहे हो। लवर्स कार्ड है ना, तो आप दोनों के बीच में ये हो भी रहा है, ओके। फिर से न्यू स्पार्क आ रहा है, फिर से सब कुछ न्यू सिरे से शुरू हो रहा है, ब्रेकअप नहीं हो रहा है, रादर धीरे धीरे बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, फिर से पहले की तरह हो रहा है, ये आपको दिखेगा। थर्ड पार्टी का जो असर है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब उनकी बातों का हो या फिर जो भी वो थर्ड पार्टी जैसे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं ना, मुझे दिख रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द नवंबर मंथ में उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो रहा है, ठीक है। उनका असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर या फिर आपके रिलेशनशिप के ऊपर, ओके। एंड यस, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ ही डिसीजन लेंगे, चाहे आप लोग सेपरेशन में हो, चाहे आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप नहीं हुआ है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स झेल रहे हो आप लोग, चाहे कुछ भी हो, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके तरफ ही डिसीजन लेंगे एंड एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के बीच में, ब्यूटीफुल न्यू स्टार्ट। जो भी हो गया है वो सब कुछ पीछे छोड़ के, ठीक है, न्यू सिरे से सब कुछ शुरू होगा, पास्ट बैगेज लेके नहीं, ओके। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। देखते हैं यहाँ से क्या आता है, मदर यूनिवर्स क्या मैसेज देती है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू।
हायरोफेंट, वाओ। नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। एक जो साइकिल जो चल रहा था ना, वो साइकिल खत्म होके एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप लोग, एक न्यू साइकिल, ठीक है। और ये जो साइकिल है, मुझे दिख रहा है कि ये साइकिल कैजुअली शुरू होगा, ठीक है। जो लोग, मैंने कहा ना कि जो लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं थे, कम्युनिकेशन में नहीं थे, ब्रेकअप हो गया था, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो ये पर्सन आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, थर्ड पार्टी की तरफ नहीं, एंड आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। आपसे बात करेंगे, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये चीज़ ना लंबा चलेगा, ठीक है। एक टाइम के बाद आपके पार्टनर कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। आपके पार्टनर शादी की बात भी करेंगे, और बहुत ब्यूटीफुल होगा सब कुछ। ये जो न्यू स्टार्ट होगा ना, ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली चलेगा, बहुत दूर तक चलेगा, ठीक है। और जो लोग, मैं ये भी बता दूं, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहे थे, बहुत इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपके पार्टनर इनिशिएटिव लेंगे ताकि सब कुछ फिर से स्ट्रांग हो जाए, बॉन्ड फिर से स्ट्रांग हो जाए, वो स्पार्क फिर से लौट के आ जाए, ये सब कुछ होगा। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो ना, तो आपके पार्टनर शादी की बात भी करेंगे कि सब कुछ चलो भूल जाते हैं एंड शादी कर लेते हैं, शादी करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी बात कर सकते हैं आपकी पार्टनर, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। बहुत स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आप फील करोगे, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आपको दिख जाएगा कि आपने जो भी मांगा था भगवान से, वो मैजिकली, मिरेक्युलसली आपके पास आ रहा है। इस रिलेशनशिप को लेके जो भी प्रेयर्स आपने किया था ना, वो सब कुछ आपको मिल रहा है, ये आपको दिखेगा, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। बस देखते हैं और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है भाई। और एक मैसेज है मुझे मिल रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में ऐसा अगर हो रहा था कि आपके फैमिली नहीं मान रही थी या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही थी आप दोनों की रिलेशनशिप, और आप दोनों ही बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि क्या हम दोनों को रहना चाहिए, क्या इन फ्यूचर हम दोनों की फैमिली मान जाएंगे या फिर हम दोनों को ब्रेकअप करना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की फैमिली, जिनकी फैमिली से प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। आप दोनों की फैमिली मानने वाली है, एंड यस, शादी की बात भी शुरू होने वाली है, ऐसा भी मुझे एक मैसेज मिला। और क्या आ रहा है यहाँ से, देखते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड लास्ट कार्ड भी देखो, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी फोकस करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप सही रहे, इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा सा आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, एंड ना इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्पिरिचुअली देखने की ट्राई करो, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखने की ट्राई करो, ओके। क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से नहीं देखोगे तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोलो या फिर जो इल्यूजन्स बोलो, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा खुद के इनर वर्क पे ध्यान दो, ओके। थोड़ा सा चक्रा हीलिंग करो, मेडिटेट करो, ओके। एंड खुद के एनर्जीज पे फोकस करो, ठीक है। खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, ओके। आप खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करोगे ना, तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही रहेगा। और ये भी बता दूं कि खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करोगे तो इन फ्यूचर आपको दिखेगा कि ये रिलेशनशिप बहुत स्मूथ जा रहा है, जैसा आप मांग रहे हो ना इस रिलेशनशिप से, वो सब कुछ ही हो रहा है। विक्ट्री, यस, गुड, वेरी वेरी गुड। तो आपको मिलेगा भाई विक्ट्री, ठीक है। जहाँ पर भी जो भी इश्यूज चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। वो हर एक थर्ड पार्टी का असर खत्म होने वाला है। अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली मान जाएगी, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप या कनेक्शन है वो वीक हो रहा था, तो वहाँ पे वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। जो भी आपने भगवान से मांगा था इस कनेक्शन के लिए, वो
फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। योर प्रेयर्स विल बी हार्ड, योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड, ठीक है। बट येस, मैं फिर से बता दूं कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट करो, यहाँ पे भी आया है, सी लास्ट कार्ड, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो आप थोड़ा सा मेडिटेट करो एंड खुद के शैडो वर्क, इनर वर्क पे फोकस करो, ठीक है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करोगे तो आप खुद देखोगे एक टाइम के बाद कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत स्मूथ जा रहा है, ठीक है। और आपने जैसा मांगा था, जैसा चाहा था, वैसा ही सब कुछ हो रहा है इस रिलेशनशिप में। उतना ही प्यार, उतना ही डिजर्व रिस्पेक्ट, उतना ही सब कुछ आपको मिल रहा है जो भी आपने मांगा है, ठीक है। तो खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपको फोकस करना है, यही आ रहा है, ओके। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।